हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं बात करने वाली हूँ साहिबा के बारे में। अब मैं इनको साहिबा बोल रही हूँ। देखो, एक्चुअली मैं इनको लेकर थोड़ी सी नूब हूँ। मैं धीमे धीमे इनके बारे में बोल रही हूँ और इनको लेकर जो भी नामकरण हुए हैं ये ऑलरेडी हो चुके हैं। तो पहले इनका नाम भालू अप्पी करके मैंने बोला था, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है कॉफ़ी और वो इनको भालू अप्पी ही बुलाती है। लेकिन मेरी जो ऑडियंस है वो ये नाम मना कर रही है लेने के लिए, क्योंकि उनको लगता है इससे बॉडी शेमिंग हो रही है। हालाँकि बॉडी शेमिंग पर तो मेरा ध्यान गया ही नहीं था। मेरा तो ये मतलब था कि नाम राइम करते हैं इसलिए कॉफ़ी बोलती है, तो चलो हम भी बोल देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी नाम रखा जा चुका है। हम लोग क्यों नए-नए नामकरण करें? फिर बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो? क्योंकि थंबनेल पर भी बहुत ज़्यादा दिन मैं पिक्चर्स रहने नहीं देती हूँ। एक टाइम के बाद मैं रिमूव कर देती हूँ, तो लोग बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। तो साहिबा एक और मेरी को क्रिएटर हैं, वो साहिबा बोलती हैं, तो चलो भाई हम साहिबा बोल देते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम बॉडी शेम कर रहे हैं उनका भालू अप्पी नाम लेके, तो साहिबा आप लोगों के लिए ठीक हो तो बता देना, नहीं तो फिर कोई नाम सोचेंगे या फिर आप ही सजेस्ट कर देना कि क्या बोलना चाहिए। तो इनका मैंने लेटेस्ट व्लॉग जो आया था वो मैंने देखा है, जहाँ ये बीमार पड़ गई थी और इनका कहना है कि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रही थी, बाहर का खा रही थी। बाहर का खाने का ज़िक्र तो इन्होंने नहीं किया, बट हाँ, मैं ये कहूँगी कि ये बाहर का बहुत खाती हैं। हम इनके व्लॉग्स में देखते हैं। इनको मतलब आदत सी लगी हुई है बाहर निकलना फिर वहीं का खाना, जो कि कई बार सही नहीं रहता है और ऐसे में तो बिल्कुल सही नहीं रहता है। एक तो आपके बॉडी के लिए वो सही नहीं है, दूसरा आप तो इस टाइम पर आपको एक्स्ट्रा केयर अपनी करनी चाहिए, तो इस वजह से और भी नहीं है। दूसरा, इनको बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा आदत है। घर में इनके पैर कम टिकते हैं, जैसा कि हम देखते हैं। तो इनको घर का काम वगैरह, ये किचन वगैरह में कम नज़र आती हैं और बाहर या तो प्रमोशन के सिलसिले में या चलो डॉक्टर विजिट तो कंपलसरी हो जाती है, वो तो ज़रूरी एक पार्ट है आपके इसका, क्योंकि अभी आप ऐसे दौर से गुजर रहे हो जो कि आपके लिए बहुत अच्छा, मतलब कहते हैं ना कि बहुत अच्छा वाला दौर कहलाता है ये, एक महिला को जो हमेशा से एक ख्वाहिश रखती है बच्चे को लेकर। तो वो सब चीज़ें सही हैं, बट बाहर ज़्यादा इस मतलब डॉक्टर के अलावा भी आपका बार-बार बाहर जाना, कभी प्रमोशन के लिए, कभी शॉपिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, वो सही नहीं है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, क्योंकि आपके साथ एक ट्रेजेडी हो भी चुकी है। बट फिर भी इतना ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि केयरफुल नहीं रहना, वो बहुत गलत हो जाता है। तो ये बाहर बार-बार निकल कर जा रहे हैं। अब जब आप बाहर जाओगे तो ऑब्वियसली कई बार हम जो है लू वगैरह के लिए नहीं जाते हैं। हम रोक कर रखते हैं कि हम बाद में जब घर आ जाएँगे तब चले जाएँगे, या फिर जब हम बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करते हैं और फिर हमें लगता है नहीं अब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, अब नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो हम पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इनका कहना है कि इनको जो भी पेट में दर्द हो रहा है, इनको जो भी प्रॉब्लम हुई है, वो इनको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने की वजह से हुई है। वैसे मैंने देखा है, छोटी सिटी की मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप बड़ी सिटी से बिलॉन्ग करते हो और मॉल वगैरह के आप टॉयलेट इस्तेमाल करते हो, तो वो बहुत ज़्यादा साफ़ होते हैं, मतलब काफ़ी हाइजीनिक रहते हैं। अनहाइजीनिक नहीं रहता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर कंटिन्यूअसली सफाई चलती रहती है। तो वहाँ पर, और जो वहाँ पर लोग आते हैं ना, वो भी इतने तो सभ्य होते हैं कि वो अच्छे से पानी वगैरह का वहाँ इस्तेमाल करते हैं, ऑल क्लियर करके ही वो निकलते हैं। फिर जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो ऐसे में आपको ना जो टॉयलेटरीज़ होती हैं वो लेकर चलना चाहिए, है ना? जो स्प्रे वगैरह होते हैं, जो डिसइंफेक्ट वगैरह होते हैं, वो आपके पर्स में भी होने चाहिए अगर आप पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करते हो और आपका ऐसा वर्क है, क्योंकि आप बाहर ज़्यादा रहते हो। बट इनका कहना है उसी वजह से हो गया, तो ये इनकी भी लापरवाही है ना? और दूसरा ये भी कि आप बाहर का खाते हो, आपने उसको तो बताया ही नहीं, उसको तो आपने इंक्लूड किया ही नहीं, क्योंकि कई बार आप लोग क्लिप काट देते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप बाहर निकले हो तो आप खा नहीं रहे हो। और आजकल आपको क्रेविंग हो रही है, हम ये भी देख रहे हैं कि आपको बहुत कुछ की क्रेविंग हो रही है, तो बाहर आप निकले हो और बाहर आपको किसी चीज़ की क्रेविंग ना हुई हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका शौक जो आपके व्लॉग से हम लोगों ने इतना नोटिस कर रखा है। तो वो वजह थी, तो मैडम बहुत ज़्यादा सही नहीं थी, तबीयत उनकी सही नहीं थी, तो उन्होंने अपने जो है जनाब को जो है कैमरा पकड़ा दिया कि अब व्लॉगिंग आप करोगे। तो फन्नी साहब आ गए व्लॉगिंग करने और वो कैमरा लेकर यहाँ-वहाँ घूम रहे थे। अब भाई कंटेंट इतनी आसानी से तो मिलता नहीं है, और हमारी जो अप्पी जी हैं, यानी कि साहिबा जी हैं, उनके कंटेंट हैं वो वहाँ के जो 2 बच्चे जो इनके साथ रहते हैं, ज़्यादातर कंटेंट वही होते हैं इनके। तो ऐसे में अब दिमाग लगाया होगा कि क्या रखा जाए, और जो कियान है वो उनका जो बोर्ड्स हैं वो चल रहे हैं, तो वो ज़्यादातर स्टडीज़ जो हैं अपने अभी भैया के पास जाकर करते हैं। मैडम जनाब के पास वो दिखाई दे रहे थे, तो शायद वो वहीं चले जाते होंगे, क्योंकि इनके घर में तो बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और ऐसे में पढ़ाई वगैरह कर पाना मुश्किल हो भी जाता है। और दिन भर फिर कैमरा चालू रहता है, यहाँ से वहाँ से फन्नी साहब आ जाते हैं, कभी जो है साहिबा आ जाती हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाता इंसान, तो वो अपना अलग स्टडीज़ कर रहे हैं। अब बचती कौन है? कीज़ा। अब जब कीज़ा बची थी, तो उन्होंने कंटेंट निकालने के लिए एक जो है टेबल जो है, स्टडी टेबल का
जो है सहारा लिया कि स्टडी टेबल खरीदते हैं और उसको सेटअप वगैरह करके दिखाते हैं, तो इससे एक व्लॉग तो कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा। तो वही इन्होंने किया, ये गए शॉपिंग वगैरह के लिए और ये जो है कीज़ा को लेकर गए। तो चलो वो शॉपिंग हुई, वो टेबल आई, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो है ना फन्नी के मुंह से कुछ ऐसा निकला है जो बड़ा अजीब लगा, बड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा मुझे। आप लोगों को लगा या नहीं, आप लोग बताना। एक तो वो आपकी कहते हैं साली लगती है, वो शायद इनकी रिश्ते में, आप साली को लेकर जो कि एज में भी काफी छोटी है, आप उसको बोल रहे हो कि अब मुझे ये अच्छी लगने लगी है, अब मुझे ये कीज़ा अच्छी लगने लगी है। क्यों अभी तक आपको बुरी लगती थी? क्यों लगती थी आपको बुरी? इनका कहना है कि अब ये अच्छे कपड़े पहनने लगी है, दुपट्टा वगैरह लेने लगी है। देखो यार, मुझे लगता है ये बहुत अजीब स्टेटमेंट था जो उन्होंने दिया कि वो दुपट्टा नहीं ले रही थी या सूट नहीं पहन रही थी तो वो आपको अच्छी नहीं लग रही थी। बट वाई? वो जिस चीज में कंफर्टेबल फील करेगी वो चीज पहनेगी, वो उसकी चॉइस है। बट आपने ऐसा क्यों बोला? और आपके अच्छा लगने न लगने से क्या फर्क पड़ता है? वो उनकी चॉइस है। भाई हम किसी को कुछ नहीं कहते, जिसको सूट पहनना है वो सूट पहन सकता है, जिसको वेस्टर्न आउटफिट पहनने हैं वो वेस्टर्न पहन सकते हैं, वो उनकी चॉइस है। लेकिन अगर आप अपनी चॉइस किसी के ऊपर थोपने लग जाओ ना, तो वो चीज मुझे नहीं लगता कि सही होती है ना। सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, कौन किस चीज में वो अपने आप को कंफर्टेबल समझता है। बट इनका कहना था कि अब मुझे अच्छी लगने लगी है क्योंकि ये दुपट्टा लेने लगी है। तो कहीं ना कहीं जो साहिबा के जो पहनावे ओढ़ावे में बदलाव आए हैं, वो ऐसा लगता है कि इन्हीं की देन है, फन्नी साहब की देन है। क्योंकि पहले हमने साहिबा को देख रखा है कि वो किस तरीके से रहती थी। पहले तो वो अपना जो कहते हैं ना सिर भी कवर करके नहीं रखती थी, वो अपने हेयर्स भी खोल कर रखती थी, ऐसे कवर करके नहीं रहती थी। बट कुछ टाइम से उन्होंने ये चीजें फॉलो करना स्टार्ट कर दी हैं। हालांकि उनकी डीपी देखी जाए तो अभी डीपी में भी उनकी वैसी ही फोटो है जहां पर वो सर जो है अपना जो हेयर्स है उनको कवर करके नहीं रखे हुए हैं। लेकिन अचानक से चेंजेस आए हैं और शादी के कुछ टाइम पहले से ये चेंजेस आए हैं। तो हो सकता है कि इनकी ही देन हो, इनको ही पसंद ना आता हो उनका पहनावा ओढ़ावा, और यही चाहते हो कि जो इनकी वाइफ है वो इस तरीके से रहें, इसलिए उन्होंने पहले से ये चीजें करना स्टार्ट की ताकि इनकी फैमिली और ये उनको एक्सेप्ट कर लें। कहीं ना कहीं उन्होंने इनकी वजह से अपने आप में चेंजेस लाया है, ऐसा समझ में आता है। तो ये बड़ा मुझे अजीब लगा इनका जो बिहेवियर था। तो इस तरीके से इनको नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, जो टेबल आई है, मतलब बड़ा दिखाया जा रहा था कि बच्चों के लिए बहुत एहसान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बच्चों से इतना कंटेंट खींचने के बाद अगर आप उनको इतने दिनों बाद इतने उसमें अगर कोई चीज़ दिला देते हो तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। बट इसको भी कंटेंट की तरह यूज़ करना, मतलब वाह-वाही, हर जगह वाह-वाही लेने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। और बच्चे 2 हैं और एक स्टडी टेबल यार, उसमें अगर सामान वगैरह लगा दो ना तो 2 लोग उसमें एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। एक टाइम पर एक ही बंदा उसमें पढ़ पाता है। तो अगर आप इतना कर ही रहे थे तो 2 स्टडी टेबल्स ले आते। बट ठीक है भाई सबका अपना-अपना वो है। तो अभी एक एक टेबल आई है, एक कंटेंट की चाहे, दूसरी बाद में आएगी और उसमें कंटेंट खींचेगा। तो बढ़िया से जो है कीज़ा ने इनको अच्छे से एक व्लॉग दे दिया है बनाकर, थाली में सजाकर, तो इनको वो मिल गया है। उसके बाद जो है मक्खी मैडम का भी व्लॉग देखा जहाँ उन्होंने मतलब पूरा बहुत बोर किया उन्होंने व्लॉग में। हाँ, नहीं तो पूरा वो सुना कर रख दिया कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। मैडम, अगर आपका व्लॉग में थोड़ा-सा बताकर आप अपनी दिनचर्या दिखा देती तो ज़्यादा ठीक था, क्योंकि सब जान चुके थे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। आपको मेडिकल इश्यू था इसलिए आपने जो है फास्टर शेफ को जो है मना टाटा बाय-बाय कर दिया। वैसे तो आपको ये एलिगेशंस आप पर लगते ही आते हैं, आप हर चीज़ बीच में छोड़ देते हो, और ये शायद आपका कर्मा था जो बैक आया है, क्योंकि आपने उस शो के लिए आपने एक लड़की को जो है जॉबलेस कर दिया था, जॉब देकर आपने उसको जॉबलेस कर दिया था, और वो आपके घर में इतने दिन रही। लेकिन आपने अपने प्रोजेक्ट की वजह से, कि आपको प्रोजेक्ट मिल गया है, आपने अपने ही जो बिजनेस है उसको होल्ड पर डाला, और उसकी वजह से आपने एक लड़की को जो कि आपके सहारे आ चुकी थी, जॉबलेस उसको कर दिया, और आपने उसको कितना मेंटली हरास किया और उसको छोड़ दिया। तो शायद ये वही कर्मा था कि आप ये शो बहुत दिलो जान से चाहते थे करना, और आपकी मेडिकल कंडीशन ऐसी हो गई कि आप उसे नहीं कर पाए। लेकिन ये आपको, आपका देखा जाए तो आपका ड्रीम था, आपने खुद भी बोला है अपने ब्लॉग में, ड्रीम था। तो ये एक तरीके से मुझे लगता है कर्मा ही है, जो बैक कहीं ना कहीं से मिल जाता है इंसान को। उसके बाद अगला व्लॉग आता है जनाब के चैनल पर। तो जो भी कहते हैं ना कि ऐसा वाला कंटेंट होता है, जो कहते हैं ना मलाई मलाई वाला कंटेंट होता है, वो हमेशा जनाब के चैनल पर जाता है। और जो बचा कुचा जो होता है ना कि मलाई निकला हुआ दूध, या आप कह लो कि छना बिना माल, वो मैडम के चैनल पर जाता है। तो यहाँ पर इनकी एनिवर्सरी का व्लॉग आया है, जो कि सब लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक व्लॉग में पहले उनकी मदर नज़र नहीं आई थी, जो मक्खी मैडम है, लेकिन अगले व्लॉग में आई हैं सेलिब्रेशन के लिए। सबने अपने अपने फ्लोर्स पर इनको जो है सजा कर उनका वो सेलिब्रेट किया है, और बच्चे के साथ काफ़ी अच्छे मोमेंट्स शेयर कर रहे थे वो ज़्यादातर व्लॉग में। अब बच्चा ही उनके जनाब के, क्योंकि जनाब की चीज़ें होती हैं, तो
जनाब के पास यही कंटेंट रहता है, तो उन्होंने अपना जो है मलाई खींच ली है। अब देखते हैं हम मैडम के चैनल पर कौन सा जो है बचा कुचा जो माल आता है वो हम देखेंगे, क्योंकि अभी जो मेन सेलिब्रेशन है वो शायद बाकी है, तो वो आएगा आगे आने वाले वक्त में, शायद मे बी और मे बी नॉट। तो जो भी होगा हम देखेंगे और उसका भी हम रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।